हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वाईएसआर एकेडमी। तो आइए बच्चों, हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने सेकेंड टॉपिक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के अगले टॉपिक को। आइए देखिए, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, हमारा पहला एम है सरफेस एनर्जी पढ़ना और दूसरा टारगेट है एक्सेस प्रेशर पढ़ना। देखो बच्चों, ये दोनों के दोनों टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीईटी में डायरेक्ट सवाल बन के आते हैं यहाँ से। फॉर्मूला ज्यादा नहीं, फॉर्मूला बहुत ही कम है, बस आपको अच्छे से इनको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, ताकि जैसे पेपर में क्वेश्चन मिले आप उसको वहीं पे निपटा दें। तो आइए, तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसकी शुरुआत करते हैं हम लोग सरफेस एनर्जी से। चलिए देखिए, सरफेस एनर्जी का मतलब क्या होता है। ठीक है बच्चों, सरफेस एनर्जी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि आपने बचपन में हाथ के ऊपर साबुन लगा के ऐसा एक सोप का फिल्म आपने तैयार किया होगा, ठीक है। अब वो जो सोप का फिल्म है, आप लोग कोशिश करते रहो कि धीरे धीरे वो क्या हो, थोड़ा बड़ा बन जाए, ठीक है। अब वो जो सोप का फिल्म धीरे धीरे बड़ा बन रहा है, तो वो बड़ा क्यों बन रहा है? आपने कुछ क्या किया, वर्क डन किया, एनर्जी यूज की। तो बस ये वही तो है, ये क्या है, ये आपकी वही तो है एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी required to change surface area। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज सरफेस एरिया। बस देखिए, यहां पे हमने डायग्राम भी लिया हुआ है। देखो ये क्या लिया है मैंने, एक रेक्टेंगुलर फिल्म लिया हुआ है, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, यहां पर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं? फोर्स लगा रहा हूं। डेफिनेटली हर एक ऑब्जेक्ट का एक रिस्टोरिंग फोर्स होता ही है, ठीक है। तो इन महाशय का भी होगा, लेकिन वो बहुत कम होगा, ठीक है। तो इसका भी एक क्या होगा, इस डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स होगा, ठीक है। दोनों आपस में बराबर होंगे। अब मैं मान लेता हूं कि मान लो मेरा सरफेस क्या हो गया, चेंज हो गया। मेरा सरफेस क्या हुआ, चेंज हो गया। वो चेंज कितना हुआ? वो चेंज हो गया इतना। किससे चेंज हो गया? एक्स से चेंज हो गया। वो किससे चेंज हो गया वो बच्चों? वो एक्स से चेंज हो गया है। अब ध्यान से देखो, जब ये एक्स से चेंज हुआ तो यहां पर मैं इसको क्या बोल सकता हूं, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे वर्क डन किया बच्चों, किससे? एक्सटर्नल फोर्स से। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, वर्क डन बाय, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। और यही तो मेरा होगा सरफेस एनर्जी भी। इसको मैं सरफेस एनर्जी भी तो बोल सकता हूं, इसको मैं सरफेस एनर्जी भी तो बोल सकता हूं, जिसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एस से, ठीक है। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एस से। अगर मुझे वर्क डन बताना है, मेरा वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। बट मैं यहाँ पे क्या बताता हूँ, सरफेस एनर्जी इक्वल्स टू एफ इंटू एक्स। वही वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने यहाँ पे वर्क डन की जगह पे क्या लिख दिया, सरफेस एनर्जी लिख दिया, एस इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आ जाओ, इतना समझा आपको? चलो बेस्ट है यार, बेस्ट है। अब देखो, अब मैं अगर यहां पर फोर्स की बात करूं, फोर्स कितना लग रहा होगा, टी इंटू एल लग रहा होगा, अगर आपने सरफेस टेंशन अच्छे से रिवाइज किया होगा तो। बट बालको, यहां पे सरफेस, फ्री सरफेस तो दो होंगे ना, एक इस साइड और एक पीछे वाली साइड। तो ये टीएल क्या बन जाएगा, 2TL नहीं बन जाएगा, 2TL बन जाएगा नहीं ये फ्री सरफेस। क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा होगा बच्चों, यहाँ पे लग रहा होगा एक टीएल इस ओर और एक टीएल इस ओर। एल क्या, ये लेंथ है, ये क्या मिल जाएगा, ये 2TL नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। तो एफ कितना मिल गया, 2TL मिल गया मेरे को। चलो, F2TL मिलते ही सरफेस एनर्जी मेरा क्या होगा, F इंटू एक्स होगा। तो यहां पर रख दो F की वैल्यू, क्या मिल जाएगा, 2TLX। क्या मिल गया, 2TLX मिल गया। ये हो गया मेरा सरफेस एनर्जी। अब सरफेस एनर्जी का एक फॉर्मूला और होता है जो कि इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर हम लोग उसको ही यूज करने वाले हैं। वो है सरफेस एनर्जी इक्वल्स टू टी इंटू डेल्टा ए। क्या हो बच्चों, सरफेस एनर्जी इक्वल्स टू टी इंटू डेल्टा ए। इसको ध्यान में रखना है कि सरफेस एनर्जी मेरा क्या होता है, सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया। सरफेस टेंशन इक्वल्स टू चेंज इन एरिया।
अब अगर यहाँ पे मैं टेंशन निकालू क्या मिल जाएगा, वो ये मुझे मिल जाएगा एस अपॉन डेल्टा ए। कितना मिल जाएगा, एस अपॉन डेल्टा ए मिल जाएगा। मतलब कि मैं सरफेस टेंशन का एक और डेफिनेशन यहां पर लिख सकता हूं, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया is known as surface tension, is known as surface tension। ठीक है बच्चों, क्या है ये सरफेस टेंशन है। एक और बात बच्चों मैं आपको सीरियसली बताना चाहता हूं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये जो हम लोग चीजें पढ़ रहे हैं ना, ये तो आपको पढ़नी ही है, बट अगर देखिए देखो बोर्ड का टाइम टेबल भी आ गया है। अब ये जो क्रूशियल फेज है आपके लिए, देखो बच्चों, जैसे कि एक तो है आपका बोर्ड्स, ठीक है, और दूसरा है आपके लिए एमएसटी सीईटी। अब बच्चों ये आप लोग अपने आप से पूछो कि इन दोनों को आपको सेपरेट सेपरेट करके लेके चलना है कि साथ में लेके चलना है, कि पहले बोर्ड्स करना है फिर सीईटी करना है, या फिर सीईटी साथ में करते रहे बोर्ड्स तो अपना हो जाएगा। तो कैसा माइंडसेट आपने बना कर रखा, क्योंकि इस टाइम पे ना बच्चों मैं आपको बताता हूं ज्यादातर बच्चे डर जाते हैं और इसी डर की वजह से वो इसको ड्रॉप कर देते हैं और उनका मेन फोकस बन जाता है बोर्ड्स। वो सोचते हैं कि हम बोर्ड्स में कुछ अच्छा कर लेंगे तो शायद अच्छा मिल जाए हमको। ऐसा नहीं होता बच्चों, सीरियसली बता रहा हूं। जब आपने इंजीनियर बनने का सपना देखा होता है तो क्या आप लोग बोर्ड्स पे गिरेंगे? नो डाउट बोर्ड्स इंपॉर्टेंट है, अच्छे मार्क्स लाना अच्छी बात होती है, बट उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट अपना सीईटी है। और इसके बाद से सेकेंड चैप्टर होने के बाद में मैं आपको एक शीट प्रोवाइड करने वाला हूं जिसके अंदर हर एक टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और वो क्वेश्चंस क्या होंगे उसकी एक शीट में आपको दूंगा विद आंसर्स की। आपको उसके अंदर आंसर्स मिलेंगे, बस वो आपको क्या करना है, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। क्या क्या करना है, ताकि वो आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है ताकि आपका थ्योरी पेपर भी अच्छा जाए। ठीक है बच्चों, जितना आपका सीईटी स्ट्रांग होगा, कंसेप्ट स्ट्रांग होगा, थ्योरी पेपर तो आपका अच्छा जाना ही जाना है, बट अपना मेन फोकस सीईटी रहेगा। भाई साहब बोर्ड्स तो उसका क्या है, बाय प्रोडक्ट है। बोर्ड्स क्या है अपना, बोर्ड्स अपना बाय प्रोडक्ट है। बट अगर आपने बोर्ड्स के बाद सीईटी को टारगेट किया तो डेफिनेटली लिख के ले लो बच्चों। तो ये करना बहुत ही मुश्किल होता है कि हम बोर्ड्स के साथ में सीईटी को टारगेट कर पाए, क्योंकि टेक्स्ट बुक की अप्रोच से पेपर कभी नहीं निकलेगा आपका। समझ गए? पेपर निकलने के लिए आपको अप्रोच चेंज करनी ही होगी। समझ गए? चलो, और इसके बाद से आपको एक चीज और करनी है बच्चों, ठीक है। आप लोगों को एक रजिस्टर बनाना है जिसके अंदर आप लोग डेरिवेशन लिखेंगे। फिजिक्स पार्ट 1 पार्ट 2 के जितने भी डेरिवेशंस रहेंगे आप लोग अब लाइन बाय लाइन लिखना स्टार्ट करें। डेरिवेशंस और थ्योरी क्वेश्चंस, थ्योरी क्वेश्चंस के लिए कुछ नहीं करना है, टेक्सुअल सॉल्यूशन तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल ही जाती है। उसके साथ में आपको टेक्स्ट बुक रीड भी करना है ताकि टेक्स्ट बुक रीडिंग के साथ में पीछे वाले सारे क्वेश्चंस आपने अच्छे से सॉल्व कर लियो। और बच्चों इतना कर लिया ना, बोर्ड्स में मोर देन 85% आपको मिल जाएंगे। कहीं ज्यादा भागने की जरूरत नहीं कि हम ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले, सिर्फ जो कंटेंट दिया जा रहा है उस पर स्टिक रहो। देखो कंटेंट पढ़ने के बाद में सवाल आपसे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, अगर सवाल लग रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पे स्टिक रहो, बने रहो, कंटिन्यू 1 साल तक हमको फॉलो करो। ठीक है बच्चों, चलो। तो यहां पर जो सरफेस एनर्जी का मेरा एक नया फॉर्मूला, सॉरी सरफेस टेंशन का एक नया डेफिनेशन मिला है। क्या मिलेगा? सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस टेंशन। लिखना है इसको, चलो फटाफट नोट डाउन कर लो इसको, आप लोग नोट डाउन कर लो फटफट से एकदम, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब जहां तक मुझे याद है कि मैंने आपको एक चीज सिखाई थी। क्या सिखाई थी बच्चों? मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, वो थी 2 मिनट, वो थी फ्री सरफेस। अगर आपको याद हो कि फ्री सरफेस क्या था तो बहुत बेस्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो देखो अगर मैं बबल की बात करता हूं तो बबल वाले केस में फ्री सरफेस कितना होता है बच्चों? कहां गया स्लाइड पे? अगर मैं बबल की बात करता हूं, बबल वाले केस में फ्री सरफेस कितने होते हैं? बबल वाले केस में फ्री सरफेस होते हैं 2। ड्रॉप वाले केस में कितने होते हैं? ड्रॉप वाले केस में होता है 1।
एयर बबल में कितने होते हैं बच्चों? एयर बबल में भी फ्री सरफेस होते हैं एक। अब इनका क्या करना है? इनका क्या करना है बच्चों? जब हम लोग एरिया निकालेंगे ना, अब काम में आएगा ये कि टोटल चेंज ही नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अभी सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला देखा टी इंटू डेल्टा ए। क्या देखा मैंने? टी इंटू डेल्टा ए देखा। तो उसके अंदर डेल्टा ए वो कैसे मिलेगा? मान लो अगर आपको सोप बबल दिया जाए या फिर बबल दिया जाए, इसका एरिया क्या होगा? सोप बबल क्या होता है? स्पीयर होता है। क्या होता है? अच्छा, वो स्पीयर होता है, ठीक है, डेफिनेटली क्या होता है? स्पीयर होता है। तो इसका एरिया क्या मिल जाएगा? 4πr1 स्क्वायर। और इसका एरिया क्या मिल जाएगा आपको? 4πr2 स्क्वायर। तो अगर मुझे इसका डेल्टा ए लिखना है तो मैं क्या करूंगा बच्चों? मैं लिखूंगा ए फाइनल माइनस ए इनिशियल। फाइनल एरिया कितना है मेरा? फाइनल एरिया मेरा है 4πr2 स्क्वायर माइनस 4πr1 स्क्वायर इक्वल्स टू, टेकिंग 4π कॉमन, इट विल बिकम r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। क्या ये सही है मेरा? क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं। जब कभी भी हम लोग डेल्टा ए निकालेंगे, ठीक है, और उसका यूज जाके अगर आगे सरफेस एनर्जी में होने वाला है, तो हमेशा यहाँ पर फ्री सरफेस क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। फ्री सरफेस क्या होगा यहाँ पर बच्चों? फ्री सरफेस यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें भी फ्री सरफेस क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। इसमें भी क्या होगा? इसमें भी फ्री सरफेस मल्टीप्लाई होगा। इट विल बिकम 8πr2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। तो आपको देख के लेना होगा कि बबल दिया है, कि लिक्विड ड्रॉप दिया है, कि एयर बबल दिया हुआ है, ठीक है। चलो ये आपको समझा, एकदम क्लियर हो गया। चलो आ जाओ, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। सपोज करो मैंने लिक्विड ड्रॉप लिया है, रंग भले लाल हो, कोई दिक्कत नहीं। इमेजिन कर लो कि इट इज माय लिक्विड ड्रॉप, ठीक है। ये क्या है? लिक्विड ड्रॉप है। अब अगर ये लिक्विड ड्रॉप है तो डेफिनेटली इसका एरिया ये r1 होगा और ये r2 होगा। इसका एरिया कितना मिल जाएगा? 4/r1 स्क्वायर। इसका एरिया कितना मिल जाएगा? मिल जाएगा 4πr2 स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर चेंज इन एरिया कैसे मिलेगा? डेल्टा ए। क्या यहां पर कुछ मल्टीप्लाई होगा? नहीं बच्चों, यहां पर मल्टीप्लाई होगा फ्री सरफेस, लेकिन वो केवल 1 है, इसके लिए 1 से मल्टीप्लाई करके एज इट इज उसको हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? चेंज इन एरिया मेरे को 4πr2 स्क्वायर माइनस 4πr1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4πr2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। ये क्या मिल गया? मुझे डेल्टा ए मिल गया। और ये डेल्टा ए आपको ध्यान में रखना है कि बबल वाले केस में डेल्टा ए क्या था मेरा, लिक्विड वाले केस में डेल्टा ए क्या था मेरा, या फिर एयर बबल वाले केस में डेल्टा ए मेरा क्या होगा। समझ गए? एयर बबल वाले केस में डेल्टा ए मेरा क्या होगा। ध्यान से देखना बच्चों, दिस इज रेडियस 1, दिस इज रेडियस 2, फ्री सरफेस ओनली 1 क्योंकि बाहर से तो लिक्विड है, ठीक है, या फिर फ्लूइड है। तो यहां पर इसका भी डेल्टा ए क्या मिल जाएगा? कितना होगा एरिया? 4πr1 स्क्वायर। ये कितना होगा? 4πr2 स्क्वायर। कितना मिल जाएगा ये? 4πr2 स्क्वायर माइनस 4πr1 स्क्वायर, इट विल बिकम 4πr2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर डेल्टा ए, ठीक है। कितना? डेल्टा ए मिल गया अपने को, ठीक है बच्चों। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? चलो लिख लो, नोट इट डाउन, फटफट लिख लो, ठीक है बच्चों। चलो कम, इतना समझ गया आपको? कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? नहीं। चलो तो मूव टू नेक्स्ट वन। नाउ वी विल डू इट क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ध्यान से देखो, फाइंड वर्क डन। भाई साहब क्या बोल रहे हैं? भाई अपने को बता रहा है फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, इंक्रीज एरिया ऑफ बबल फ्रॉम r2 टू r। रेडियस चेंज करने से बबल का एरिया इंक्रीज हुआ है, तो वर्क डन फाइंड करना है। मतलब ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं? इनडायरेक्ट वे में फाइंड द सरफेस एनर्जी, फाइंड द सरफेस एनर्जी। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है बाल को। चलो S इक्वल्स टू टी इंटू डेल्टा ए। बबल वाले केस में कितना मिल गया था अपने को डेल्टा ए भाई और बहनों? कितना था? 8πr स्क्वायर या 8πr2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। अरे देखो ना यहाँ पर क्या मिला था? 8πr2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर ना, यही तो था। t इंटू 8π,
r2 स्क्वायर माइनस 2r का होल स्क्वायर मीन्स कितना 4r स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर मतलब r स्क्वायर कितना बन गया ये 3r स्क्वायर t इंटू 8 पाई 3r स्क्वायर इट विल बिकम 24 पाई r स्क्वायर t। ठीक है 24 पाई r स्क्वायर t। एक काम करो नोट कर लो यहाँ पे एक चीज, मैं आपको वैल्यू भी दे देता हूं, नोट करके लिख लो। अगर मैं आपको बोल दूं नोट इफ या एक्स्ट्रा एड ऑन क्वेश्चन कर लो इसको कंटिन्यूशन पे, ठीक है। इफ सरफेस टेंशन इज is 1 divided by pi square या 1 divided by pi, then find surface energy। कितना मिल जाएगा यार यहाँ पर s इक्वल्स टू कितना मिल गया है 24 पाई r स्क्वायर t। t की जगह पे क्या आएगा 1 बाय पाई आएगा 24 पाई r स्क्वायर इंटू 1 बाय पाई। माई आंसर विल बिकम 25 r स्क्वायर। समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। चलो लिख लो इसको, नोट इट डाउन। हो गया? चलो अब पढ़ते हैं बच्चों एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस की ओर। देखो इसके ऊपर ना आपके टेक्स्ट बुक में कोई भी इंफॉर्मेशन दी नहीं गई है, सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा थ्योरी पार्ट दिया गया है, वो भी इतना अच्छा नहीं है। हाँ बट अनसॉल्व्ड में प्रॉब्लम्स दिए गए हैं 17, 18, 19, 20 सब इसी टाइप के ही फॉर आपके प्रॉब्लम्स है, ठीक है। अब यहां पर इसका जो फॉर्मूला मैं आपको डिराइव करवाना वाला बच्चों, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर सरफेस एनर्जी पे या वर्क डन पे क्वेश्चन आता है तो आप लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज करके आंसर अपना कैलकुलेट कर सकते हो। समझे आप लोग? चलो देखो यहां पर क्या दिया गया है। मैंने यहां पर लिया कि अगर n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स को मर्ज करके एक बिगर ड्रॉपलेट बन रहा है। सपोज करो कि एक टिप 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 करके बूंदे नीचे गिरती जा रही है और एक जगह सारी बूंदे जुड़ के क्या हो गई एक बड़ा ड्रॉपलेट बना रही है। तो यहां पर जो ये प्रोसेस है, ठीक है, तो यहां पर मेरा सवाल ये है, यहां पर मेरा सवाल ये है कि इस केस में एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, नोट इट डाउन। अब देखो बच्चों एक और बात जो आपको मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो नीट के सवाल क्यों लेते हैं। देखो नीट 2015, 16, 17, ठीक है, जो आपका अगला चैप्टर रहेगा ऑसिलेशन जो मैं लूंगा आपको, उस इन तीनों साल के टॉपिक के नीट के सवाल सीईटी ने एज इट इज अपने पेपर में डाले हैं, एज इट इज। समझ गए? इसके लिए हमको इतने अच्छे अच्छे कंसेप्ट पढ़ने पड़ रहे हैं, नहीं तो बहुत सारे बच्चे होते हैं कि बोलते हैं यार टेक्स्ट बुक में नहीं है तो क्या ही आएगा पेपर में। ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ध्यान से देखो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, सवाल मेरा क्या था कि यहां पर एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी। यहां पर एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। क्या होगी भाइयों और बहनों? देखो यहां पर क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, ये मुझे पहले पता होना जरूरी है अगर ये सवाल है तो। पुट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलो अब इसका आंसर देखेंगे हम लोग, तो थोड़ा सा ना सवाल को यहां रख देते हैं। चलो आओ देखो कभी भी ड्रॉपलेट वाला केस आएगा तो यू हैव टू कॉमन देयर वॉल्यूम्स, उनके वॉल्यूम्स को इक्वेट करना पड़ेगा क्योंकि वहीं से रास्ता हमको मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर एक एक ड्रॉपलेट का एरिया इसके एरिया से अलग है, रेडियस अलग अलग है, बट वॉल्यूम जितना इसका होगा इतना ही वॉल्यूम इसका भी होगा। वॉल्यूम तो सेम है ना भाइयों, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि इन सारे ड्रॉपलेट्स का जो रेडियस है वो क्या है, वो स्मॉल आर है, ठीक है बच्चों। इन सारे ड्रॉपलेट्स का जो रेडियस है वो कितना है, स्मॉल आर है। और इस बिगर ड्रॉप का जो रेडियस है वो है कैपिटल आर, ठीक है। चलो देखो अभी यहां पर क्या होगा, अगर मैं इनका वॉल्यूम बराबर कर रहा हूं तो मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं, मैं यहां पर बोल सकता हूं 4/3
पाई आर क्यूब, ठीक है, इक्वल्स टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। और एक बात बताओ यार भाई साहब, ये तो एक ड्रॉप का हुआ, मेरे पास तो n नंबर ऑफ ड्रॉप्स है, तो कितना बन जाएगा n इंटू 4 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब और इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, चलो 4/3 पाई कैंसल हुआ, कितना मिल गया ये आर क्यूब इक्वल्स टू n की पावर आर क्यूब, एंड आफ्टर टेकिंग क्यूब रूट आई विल गेट n की पावर 1/3 इंटू आर, n की पावर 1/3 इंटू आर। अब देखो बच्चों, अब देखो, अब यहाँ पर ये इतना इंपॉर्टेंट बन गया ना ये फॉर्मूला कि बहुत सारे बच्चे ज्यादातर जब उनको ड्रॉपलेट्स वाला सवाल दिया जाता है ना, तो वो लोग सबसे पहले हर क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन आएंगे भलता ही भलता वो सबके अंदर ये स्टेप कॉमन लगाते हैं। हमको कॉमन नहीं लगाना, हमको सीधा ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि बिगर ड्रॉप वाले का फॉर्मूला क्या होगा, n की पावर 1/3 इंटू आर, n की पावर 1/3 इंटू आर, n की पावर 1/3 इंटू आर। ये हमारे रगों में बहना चाहिए फॉर्मूला, समझ गए, क्योंकि हम सारे सवाल बेसिक से करने जाएंगे बच्चों, तो वो सीईटी कम बोर्ड्स का पेपर आपका ज्यादा लगेगा। ठीक है, चलो अब आते हैं यहाँ पर, एरिया चेंज हुआ होगा, बिल्कुल चेंज हुआ होगा, तो यहाँ पर डेल्टा ए क्या मिलने वाला है, डेल्टा ए मुझे मिलने वाला है ए फाइनल माइनस ए इनिशियल। ठीक है, क्या मिलने वाला है बच्चों, ये मुझे मिलने वाला है ए फाइनल माइनस ए इनिशियल मिलने वाला है। अब ध्यान से देखना, ए फाइनल मेरा क्या होगा, यहाँ पर एरिया 4 बाय क्या होगा, ए फाइनल मेरा, ध्यान से देखना, ए फाइनल मेरा होगा एन इंटू एन नहीं, फाइनल वाला है ना, तो कैपिटल आर स्क्वायर मिलेगा यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर माइनस एन इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं होनी चाहिए यार, बिल्कुल भी। आर की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, कैपिटल आर की जगह पर मैं रख सकता हूँ एन की पावर 1/3 इंटू आर, तो रख दो यहाँ पर 4 पाई n की पावर 1/3 इंटू आर का होल स्क्वायर माइनस n इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अगला स्टेप क्या होगा यार, स्क्वायर डाल दो अंदर या फिर 4 पाई कॉमन ले लो, अब स्क्वायर अंदर डाल के 4 पाई कॉमन ले लो, या फिर सब साथ में कॉमन लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये आपको मिल जाएगा 4 पाई n की पावर 2/3 इंटू आर स्क्वायर माइनस n इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, n इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अरे भाई साहब मुझे क्या दिख रहा है, 4 पाई आर स्क्वायर तो कॉमन आ रहा है, क्या दिख रहा है मुझे, 4 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है। यहाँ पर क्या मिल गया, यहाँ पर क्या मिल गया, n की पावर 2/3 माइनस n, क्या मिलेगा यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर मुझे मिल गया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू n की पावर 2/3 माइनस n। अब देखो, अब मैंने जो आपसे सवाल पूछा, एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, वो कहां से मिलेगा, उसका आंसर ये देगा उसका आंसर। ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, मैं एक बात क्या जानता हूं, मैं जानता हूं कि n की पावर 2/3 इट इज लेस देन n। ठीक है बच्चों, यहां पर मैं क्या जानता हूं, n की पावर 2/3 इट इज लेस देन n। अब कोई ये मत पूछना सर ये कहां से आया, बच्चों ये बेसिक मैथ्स है, इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। मान लो मैं अगर n की जगह पे 2 रखता हूं, तो 2 का पावर 2/3 इंटू 2, सॉरी इट इज लेस देन 2, 2 हमेशा क्या होगा, इससे बड़ा होगा, 2 हमेशा क्या होगा, इससे बड़ा होगा। समझ गए आप लोग। देखो यार, जब मैं छोटे नंबर को बड़े में से माइनस करो तो डेफिनेटली वहां पे आंसर माइनस में आएगा, डेफिनेटली वहां पे आंसर क्या होगा, माइनस में आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा नंबर माइनस हो रहा है भाई, बड़ा नंबर माइनस हो रहा है। तो जब वो माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है, माइनस साइन डिनोट कर रहा है कि वहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है, वहां पर एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, क्योंकि ये माइनस क्या बताएगा, सरफेस एरिया कम हो गया, माइनस क्या बताएगा, सरफेस एरिया कम होगा। एक काम करो आप लोग, माइनस कॉमन ले लो बाहर, इसका माइनस कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा ये 4 पाई आर स्क्वायर n माइनस n की पावर 2/3, ये बन गया। अब ध्यान से देखो, नेगेटिव एरिया, भाई ये नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव मतलब है कि एरिया कम हुआ है, तो समझे यहाँ पर ड्रॉपलेट्स का जितना सरफेस एरिया मिलाकर होगा उतना सरफेस एरिया इस एक बिगर ड्रॉपलेट का नहीं हो पा रहा, उतना सरफेस एरिया इस एक बिगर ड्रॉपलेट का नहीं हो पा रहा है। समझ गए, छोटे ड्रॉप्स जितने भी है, एक एक ड्रॉप का सरफेस एरिया मिलाकर भी एक
मिलाकर भी एक बड़ा ड्रॉपलेट उतना एरिया नहीं बना पा रहा, इसलिए यहां पर एरिया क्या आया, माइनस टर्म आया। इसका मतलब क्या है कि एरिया डिक्रीज हो रही है, एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, एनर्जी क्या होगी, एनर्जी क्या होगी बच्चों, एनर्जी यहां पर क्या होगी, रिलीज होगी। क्या होगी बच्चों, एनर्जी यहां पर रिलीज होगी। ठीक है, लिख दो यहां पे, नोट करके लिख दो, लिख दो, लिख दो, यहां पर नोट करके लिख दो आप लोग कि यहां पर एनर्जी क्या होगी, यहां पर एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगी, रिलीज होगी। लिख दो, ध्यान से देखना, इसके ऊपर हम लोग बहुत सारे सवाल भी लगाएंगे। एनर्जी यहां पर क्या होगी, रिलीज होगी, रिलीज होगी। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर एनर्जी यहां पर क्या होगी, रिलीज होगी। अब बस एक काम करो, यहां से एन कॉमन ले लो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए एन कॉमन लेने में। कितना बन जाएगा ये, 4πr² इंटू एन कॉमन लिया आपने, अंदर आएगा 1, 1 माइनस। अब देखो यार, अब 2/3 में से एन कैसे कॉमन ले, देखो सीधे सीधे अगर आप किसी चीज में से कोई चीज कॉमन नहीं ले पा रहे हो, उसके डिवाइड में वो रख दो, उसके डिवाइड में वो रख दो, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, n की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय n। ठीक है, चलो कॉमन आ गया है, इसको अंदर भेजूंगा मल्टीप्लाई करके, तो ये टर्म मुझे दोबारा मिल जाएगा। कितना मिल गया ये, -4πr² इंटू एन, क्या बन गया ये, 1 माइनस n की पावर 2/3 इंटू एन की पावर -1। भैया बेचते में पावर ऐड होगा, 2/3 -1, 2/3 -1 क्या आएगा, 2 - 3/3, कितना आ गया, -1/3 आ गया। सॉल्व कर लेना, ये बेस सेम पावर ऐड होगा, कितना मिल जाएगा ये, -4πr² इंटू एन, 1 माइनस एन की पावर 2/3 -1। ये स्टेप बाहर में कर रहा हूं, देख लेना आप लोग, 2 - 3/3 इक्वल्स टू -1/3। तो मैं अब डायरेक्ट आंसर लिखने वाला हूं। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट आंसर लिखने वाला हूं। क्या बन जाएगा, n की पावर -1/3। क्या बन गया बच्चों, n की पावर -1/3 बन गया मेरा। क्या बन गया ये मेरा डेल्टा ए बन गया, 4πr² इंटू 1 माइनस एन की पावर -1/3। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ जुगाड़ करते हैं हम लोग भाई, मैं चाहता हूं कि मुझे थोड़ी जगह और मिले। तो चलो जरा, अभी क्या हो रहा है, चलो जरा थोड़ा सा इनको साइड में किया जाए, थोड़ा ऊपर किया जाए। अरे ये क्या हो गया, फ्रेम में दिख रहा है ना, बढ़िया है, सब दिख रहा है फ्रेम में अपने। यहाँ पर मुझे थोड़ी बातें और लिखनी है। ठीक है, देखो अभी यहाँ पर देखो, अब यहां पर मैं अगर सरफेस एनर्जी एस इक्वल्स टू, ठीक है, एस इक्वल्स टू लिखता हूं टी इंटू डेल्टा ए फॉर दिस। देखो भाई माइनस सिर्फ शो कर रहा है कि एरिया डिक्रीज हो रहा है, माइनस लेना नहीं है अपने को। अब मैं यहां पर क्या लूंगा, यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, यहां पर एनर्जी रिलीज हुआ है ना, रिलीज्ड एनर्जी क्या आएगा यहां पर, रिलीज्ड एनर्जी, रिलीज एनर्जी इक्वल्स टू कितना बन जाएगा ये, 4π टी इंटू डेल्टा है ना, तो पहले डेल्टा ए लिख रहा हूं मैं, 4π r² इंटू एन, 1 माइनस एन की पावर -1/3 इंटू टी। कितना आ गया बच्चों, इंटू टी आ गया। बस यही जो फॉर्मूला है ये आपको ध्यान में रखना है, बस यही जो फॉर्मूला है ये आपको ध्यान में रखना है। 4πr² इंटू एन इंटू 1 माइनस एन की पावर -1/3 इंटू टी। समझ गए इतना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो बढ़ते हैं आगे, नोट इट डाउन यार, बहुत वीआईपी है ये चीज। ठीक है, बहुत वीआईपी है, सीधा कर दो यार इसको, ताकि बॉक्स में फिट बैठ जाए ये। अब उठाओ इसको यार, चलो हो गया, बस काम फिनिश। बढ़िया है, मिल गया ना फॉर्मूला। चलो अब बढ़ते हैं आगे।
अगले केस के ऊपर, अगला केस क्या, ध्यान से देखिए। अब एक बिगर ड्रॉप से छोटे छोटे ड्रॉपलेट बनेंगे भाई साहब, कॉमन सेंस की बात है। वहां एनर्जी रिलीज हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, एब्जॉर्ब होगा। तो यहाँ पर मुझे सरफेस एनर्जी क्या मिल जाएगा, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। क्या मिल जाएगा, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इक्वल्स टू 4 पाई इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एन, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एन, 1 माइनस एन की पावर -1/3 इंटू टी। समझ गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो लिहून टाका चाहिए तो मैं आपको टाइमो दे देता हूँ, ले लो यार, लिख लो बिल्कुल एकदम बढ़िया से कॉपी कर लो यार, इसको कुछ बचना नहीं चाहिए। अच्छे समझना, देखो बच्चों ये जो फॉर्मूला का प्रूफ है, ये जो सरफेस एनर्जी का आपको फॉर्मूला का प्रूफ है, किताबुआ में नहीं मिलेगा आपको, समझ गए। तो अपने नोट्स को एकदम वीआईपी ढंग से बनाना आप लोग, समझ गए, क्योंकि जब हम लोग सवाल लगाएंगे यही सारे फॉर्मूला काम आएंगे और सवालों को धोकेंगे ऐसा कि गायब हो जाएंगे सारे सवाल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इतना हो गया। देखो ये आपके टेक्स्ट बुक के 2 सॉल्व एग्जांपल है, हम इनके ऊपर आएंगे जरा रिटर्न होके। पहले हम लोग अपना एक इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो 10⁶ टाइनी ड्रॉप्स, कोलेस का मतलब क्या होता है बच्चों, मर्ज होना, ठीक है, ऐड हो रहे हैं सब। 10⁶ टाइनी ड्रॉप्स कोलेस टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, मतलब 10⁶ ड्रॉप से बड़ा ड्रॉप बन रहा है। The surface tension of the liquid is T. Calculate the percentage fractional energy loss. Calculate the percentage fractional energy loss. अगर आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट में आपने अच्छे से सीखा होगा कि कैसे निकालना कि ये कैसे निकाला जाएगा भाई, एनर्जी लॉस का मतलब क्या होगा, चेंज इन एनर्जी अपॉन ओरिजिनल एनर्जी, और परसेंटेज निकालना तो भैया 100 आएगा। बस काम खत्म हो गया अपना काम। बस अब जो वैल्यू यहां पर है उसको पुट कर दो, बस अब जो वैल्यू यहां पर है उसको पुट कर दो। क्या है वैल्यू, डेल्टा एस क्या है अपना, डेल्टा एस क्या है, ध्यान से देखो, डेल्टा एस क्या है अपने पास, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एन इंटू 1 माइनस एन की पावर -1/3 टू -1/3 इंटू टी, ठीक है। ये है अपने पास डिवाइडेड बाय इनिशियल सरफेस एनर्जी, कितना है भाई ये 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, कितना है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एन इंटू टी। कोई प्रॉब्लम, पहले इतनी थी चेंज होके इतनी हो गई इंटू 100, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखो भाई साहब पहले कितनी थी यार, अगर मैं इसकी बात करता हूं कि इसकी एनर्जी पहले कितनी थी इनिशियल फेज में, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एन, ये हो गया डेल्टा है, और एक और टी लगा दो यार, बन जाएगी एस। चलो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, एन से एन जा रहा है, टी से टी जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। यहाँ पे एन की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है, अपने पास क्या मिल गया 1 माइनस एन की जगह पे क्या आएगा 10 की पावर 6, ये माइनस है -1/3 इंटू 100, कितना बन जाएगा ये 1 माइनस 10 की पावर -2 आएगा, बेस सेम पावर मल्टीप्लाई होंगे, 10 की पावर -2 इंटू 100, मल्टीप्लाई कर लो यार, यहाँ पे क्या होगा अभी मल्टीप्लाई होगा, ये 100 आएगा, ये -1 आएगा, कितना आ गया आंसर 99% मेरा आंसर आ गया। कितना आ गया बच्चों 99% मेरा आंसर आ गया है। कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं। सवाल देखो यार क्या पूछा था, फ्रैक्शनल एनर्जी लॉस पूछा था, अब परसेंटेज के फॉर्म में पूछो तो क्या आएगा भैया, लॉस क्या होता है ओरिजिनल अपॉन चेंज अपॉन ओरिजिनल, क्या होता है वो चेंज अपॉन ओरिजिनल होता है, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अगला सवाल, ठीक है, या आप लोग अपने आप से कीजिए, लीजिए एक मिनट का टाइम लीजिए बच्चों और खुद से सॉल्व कीजिए इसको, ठीक है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो यार यहाँ पर क्या लिखा है सवाल, इलस्ट्रेशन 2.14,
two mercury drops each of radius are merged to form a bigger drop. The surface energy of the bigger drop, if 1 by pi is the surface tension in SI unit is. ठीक है बच्चा लोग, देखो क्या यहां पर हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच होगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 2 मिनट हो गया। चलो देखो यहां पर ट्रेडिशनल अप्रोच यहां पर देखो कि भाई साहब ने क्या पूछा है, सरफेस एनर्जी ऑफ द बिगर ड्रॉप पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है? सरफेस एनर्जी ऑफ द बिगर ड्रॉप। भैया मतलब वो फाइनल ड्रॉप की सरफेस एनर्जी पूछ रहा है ना। क्या पूछ रहा है? वो फाइनल ड्रॉप की सरफेस एनर्जी पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? क्या क्या मिल जाएगा? देखो एस फाइनल कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी। कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं है। चलो 4 पाई आर स्क्वायर जो गिवन है पहले उसको पुट कर लो यार, जो गिवन है पहले उसको पुट कर लो। ये मिल गया। चलो पाई से पाई कैंसिल हो गया। अच्छा एन की वैल्यू कितनी दी है भैया? ये एन की वैल्यू 2 दी है अपने को। कहाँ रखनी है मैं बताता हूँ ना। 4 आर स्क्वायर बचा भैया। आर की वैल्यू तो अभी देखी थी हमने, एन की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर का होल स्क्वायर। क्या मिल जाएगा? ये 4 है, एन की पावर 2 है ना बच्चों। रख दो यार, बिल्कुल रख दो। अब देखो कैसा यहाँ पे गेम होने वाला है। 4 को लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, इनकी जगह पे 2 के पावर 1/3 इंटू आर का होल स्क्वायर। क्या बन गया? ध्यान से देखो क्या बन गया। ये एच फाइनल इक्वल्स टू ये 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू होल स्क्वायर पे क्या बन जाएगा? ये 2/3 बन जाएगा इंटू यहाँ पे आर स्क्वायर। कितना मिल जाएगा? बेस से पावर क्या होगा? ऐड होगा 2 + 2/3। क्या आ गया? 2 इंटू 2 + 2/3 इंटू आर स्क्वायर। कितना मिल गया? ये 3 दूना 6 + 2 8/3 इंटू आर स्क्वायर। क्या बन गया? ये सच बन गया ना। क्या बन गया? ये फाइनल। ठीक है, सरफेस एनर्जी ऑफ द बिगर ड्रॉप। अब यहाँ पे देखने पे आपको एक चीज समझ में आ रही है बच्चों। यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ? सरफेस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। ठीक है, क्या बोल सकता हूँ मैं? सरफेस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस का होल स्क्वायर। समझ गए? चलो इसको नोट डाउन करके आप लोग लिख लेना। बढ़ते हैं आगे हम लोग। आ जाओ, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बात है, क्या बात है। देखो सवाल बहुत बढ़िया दिया गया। 8 मर्क्यूरी ड्रॉप्स, मतलब भाई साहब क्या बोल रहे हैं? एन की वैल्यू 8 है। ईच ऑफ रेडियस आर मस्ट टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। द लॉस इन सरफेस एनर्जी इफ 1/π से सरफेस टेंशन। भाई सीधा सीधा क्या पूछ रहा है भाई? डेल्टा एस बता दो। डेल्टा एस बता दो, मेरा काम बन जाएगा। फॉर्मूला अभी देखा हमने, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एन की पावर 1 माइनस एन की पावर -1/3। ठीक है, इसको मैं क्या 2 का क्यूब नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं, क्योंकि यहां भी 3 दिख रहा है, यहां भी 3 दिख रहा है, काटने के लिए किया मैंने ऐसा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है यार। भाई साहब इंटू में टी भी तो आएगा। बस टी की जगह पे अब मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/π, क्योंकि सरफेस टेंशन 1/π दिया है, तो पाई से पाई क्या होगा? कैंसल हो जाएगा। ये 2 का स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर है। एन का वैल्यू कितना है? 2 का क्यूब है। और ये 1 माइनस कितना बनने वाला है? 2 का क्यूब इंटू -1/3। बेस से में तो पावर मल्टीप्लाई होंगे, ये कैंसिल होगा। 2 की पावर -1 कितना होता है? 1/2 होता है। ये 2 की पावर 5 इंटू आर स्क्वायर 1 माइनस 1/2 कितना बन जाएगा? ये 1/2 बन जाएगा। तो 2⁵ इंटू आर स्क्वायर इंटू कितना आ गया है बच्चों? कितना मिल गया मेरे को? ये मेरे को मिल जाएगा 1/2। 2 का पावर 4 बन जाएगा ना इससे। कितना आ गया? आर स्क्वायर या 2 का पावर 4 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 16 आर स्क्वायर, मीन्स 16 आर स्क्वायर। बस वीआईपी काम एकदम, भौकाली एकदम मचा दिया ना हमने बच्चों। समझ गए? समझ गए? अब 2 मिनट आपके टेक्स्ट बुक में ना बच्चा लोग, मैं आपको दिखाता हूं कि कौन कौन से सवाल आपके सरफेस एनर्जी वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से सवाल आपके सरफेस एनर्जी वाले हैं। मैं पेज नंबर आपको दिखाता हूं। देखो पेज नंबर 55 के ऊपर
देखो एक है नॉर्मल अप्रोच, एक है बढ़िया वाला अप्रोच, तो हम बढ़िया वाला अप्रोच से जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, सरफेस एनर्जी। अगर आपके पास टारगेट होगा तो आप देखना वहां पे एक दूसरा अप्रोच लिया गया है। पहले भाई साहब वो लोग डेल्टा ए निकालते हैं। देखो आपको टेक्स्ट बुक का भी अप्रोच मैं एक बार बता देता हूं कि आप लोग सरफेस एनर्जी कैसे निकालोगे। देखो कभी अगर आप पे सरफेस एनर्जी का सवाल पूछता है तो वहां पे सबसे पहले देखो हम लोग डेल्टा ए लिख रहे हैं, आपके टेक्स्ट बुक वालों ने डीए लिखा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने फॉर्मूला लिखा है एस इक्वल्स टू टी इंटू डेल्टा ए। भाई साहब वो लोग सरफेस एनर्जी को एज अ वर्क डन लिख रहे हैं ना, एज अ वर्क डन लिख रहे हैं तो ये लिख देंगे वो लोग डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टी इंटू डी ए। बस यही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं। सरफेस टेंशन दिया होगा, वो लोग सबसे पहले डीए फाइंड करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फिर उसके बाद लाके इसमें पुट कर देते हैं। भाई साहब हम लोग इतना लंबा प्रोसेस करेंगे नहीं, हम डायरेक्ट निकालते हैं। तो आपको ये याद रखना होगा, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, समझ गए, सॉरी ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना होगा ताकि आप लोग सरफेस एनर्जी के सारे सवाल डायरेक्टली कर सको। देखो कौन कौन से सवाल हम लोग नेक्स्ट टाइम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23। बच्चों ये चारों के चारों सवाल ये अकेला फॉर्मूला खा जाएगा, चारों के चारों सवाल ना ये अकेला फॉर्मूला खा जाएगा। बट हम लोग एक क्लासिकल अप्रोच भी जाकर देखेंगे, समझ गए आप लोग, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगला लेक्चर जैसे अपना स्टार्ट होगा हम लोग वो लेक्चर क्वेश्चन से अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो अब आपके कौन कौन से टॉपिक बाकी रह गए हैं, क्योंकि इसके 2 पार्ट है ना, मैं आपको दिखा देता हूं आपके कौन कौन से टॉपिक बाकी रह गए। देखो सरफेस एनर्जी हमने कर लिया है, अब इसके बाद में आपका अगला टॉपिक आएगा एक्सेस प्रेशर का। अब एक्सेस प्रेशर का लेक्चर बच्चों कोई भी मिस मत करना, क्योंकि यहां पर मैं आपको एक देने वाला हूं लैपलास इक्वेशन, ठीक है। क्या मिलने वाला है आपको, लैपलास इक्वेशन अरे ढंग से लिख ले मेरे भाई, यहां आपको मिलने वाला है लैपलास इक्वेशन। और लैपलास इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आंसर देता है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्रिएट करके देगा आपको, ठीक है। फिर इसके अंदर आपका एक स्पेशल केस आता है, डबल बबल केस। क्या आता है बच्चों, वो होता है डबल बबल केस, ठीक है, डबल बबल केस ना, बबल नहीं लिखा ना, डबल बबल केस होता है, बस समझ गए, ये इंपॉर्टेंट चीज। और एक फॉर्मूला आपका P माइनस पी नॉट इक्वल्स टू 4T बाय आर और P माइनस पी नॉट इक्वल्स टू 2T बाय आर। टेक्स्ट बुक का प्रूफ भी देखना है, बट ये प्रूफ आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड में 3 मार्क्स के लिए, बट सीटी में ये दोनों फॉर्मूला आपके नसों में बहना चाहिए, समझ गए। प्रोटीन समझ लो, और प्रोटीन में सुबह उठ के 10-20 फॉर्मूला खाया करो, P माइनस पी नॉट इक्वल्स टू 40 अपॉन आर और P माइनस पी नॉट इक्वल्स टू 2T बाय आर, ठीक है बच्चों। चलो तो अब एक बार शॉर्ट में हम लोग सारा अपना रिवीजन कर लेते हैं। हमने आते आते क्या देखा, हमने सबसे पहले आते आते क्या देखा बच्चों, हमने सबसे पहले आते देखा कि सरफेस एनर्जी क्या आता है, द वर्क डन या फिर द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द सरफेस एरिया, ठीक है। फिर उसके बाद में मुझे क्या मालूम पड़ा, जितना मैं वर्क डन करता हूं वही मेरा सरफेस एनर्जी बनने वाला है। तो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला सबसे पहले मेरे को डेल्टा ए क्या मिल गया था बच्चों, मेरे को डेल्टा ए क्या मिल गया था बताओ, डेल्टा ए मुझको मिल गया था 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एन इंटू 1 माइनस एन की पावर माइनस 1/3, ये मुझको मिल गया था। फिर उसके बाद मेरे को सरफेस एनर्जी क्या मिल गया बच्चों, डेल्टा एस या फिर सरफेस एनर्जी एस, कुछ भी बोल लो आप, क्या क्या मिल गया मेरे को, ये मेरे को मिल गया था 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एन इंटू 1 माइनस एन की पावर माइनस 1/3 इंटू टी। तो यहां से एक और फॉर्मूला मिलता एस इक्वल्स टू टी इंटू डेल्टा ए भी मेरे को मिल गया था। तो सरफेस टेंशन का नया डेफिनेशन क्या था यहाँ पर, क्या था, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है बच्चों, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है बच्चों। तो आज हमने ओवरऑल इसको करके देखा था। एक और बात कि अगर आपको ड्रॉप वाला केस मिले, देखो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है 27 ड्रॉपलेट्स, वहां पे आप लोग सबसे पहले वॉल्यूम इक्वल करोगे। देखो बोर्ड में लिखने के लिए आपको नॉर्मल अप्रोच ही रखनी है, मैं आपको नॉर्मल अप्रोच ही बताऊंगा, प्लस अपने फॉर्मूला से डायरेक्ट निकालना भी सिखाऊंगा। बट बोर्ड में आपको डायरेक्ट अप्रोच नहीं अपनाना है, नॉर्मल अप्रोच से ही जाना है। सीईटी में डायरेक्ट अप्रोच रखना है, समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बढ़िया है।
चलो तो आज के लिए इतना ही बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो आपका 20, 21, 22, 23 डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, आंसर आपका आपके हाथ में आपको मिल जाएगा। और इसका जो नॉर्मल अप्रोच जो बोर्ड में लिखना है वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम सिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और बहुत ही जल्दी हम लोग अगले टॉपिक के ऊपर अच्छे अच्छे सवाल भी करने वाले हैं, तो अगला लेक्चर आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, चलिए बाय।